तो दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग नोटपैड और पेन अपने साथ रखें और जो भी बातें हम लोग आपको कह रहे हैं सुनने में हम लोग कई बार उन बातों को हाँ मेरे को ऐसा लगता है, हाँ मेरे को ऐसा नहीं लगता, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको क्या लगता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे भी क्या लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो भी बातें इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी आपको मनी एनर्जीज पर, वो हम लोगों ने बड़ी एक्सपीरियंशियल नॉलेज से वो प्रोग्राम तैयार किया है। ये कोई मेरा निजी अनुभव नहीं है सिर्फ। बाकायदा जो फाइनेंस पे, जो मनी पे किताबें लिखी गई है, क्योंकि मैं माइंडसेट का कोच हूँ। तो माइंड और मनी का जो कनेक्शन है, कैसे लोग माइंड मनी के कनेक्शन को पॉजिटिव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करते हैं, उन किताबों को हम लोगों ने, क्योंकि आप जानते ही हैं हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, उसकी समरीज बनाते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं और वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो पॉइंट्स लिखिएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि 1 से 1.25 घंटा हम लोग बात करें और उसके बाद हम लोग फिर अपना Q&A सेशन को चालू करेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से लेते रहेंगे। तो देखिए, जब भी मनी की बात आती है या मनी मैनेजमेंट की बात आती है, क्योंकि मैं तमाम लोगों से जब भी बात करता हूं, उनसे रेगुलर बेसिस पे जब भी कोचिंग की जाती है, तो कुछ लोग होते हैं जो मनी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। और कुछ लोग कहते हैं पैसा मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। लाइफ को बैलेंस्ड वे में जीना अत्यधिक आवश्यक है दोस्त। आप ये कहोगे सब कुछ पैसा है, ये भी एक मूर्खता है। और अगर आप कहोगे कि मेरे को पैसों से कोई चाव नहीं है, ये तो उससे भी बड़ी मूर्खता है। क्यों है ये हम लोग आज एक्स्टैब्लिश करेंगे आप लोगों के सामने। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार हमारे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इसकी वजह से हम लोग पैसे के जो अनुभव रहे हैं हमारे आसपास, उसमें अपनी गणित, जोड़, बाकी गुणा फल ये सब लगाते रहते हैं। पर अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स अपने साथ लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो मनी को लेकर आपकी क्लैरिटी है वो और बढ़ेगी। जैसे कि मैं कुछ शब्द देता हूं आपको, आप उन शब्दों को लिख भी लीजिए और फिर हम लोग इसको थोड़ा बिल्डअप करेंगे आज के सेशन को। जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि आदि बजटिंग जो है, बजट जो वर्ड है, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट के अंदर। क्योंकि जो हमारे पूरे देश का भी मनी मैनेजमेंट है वो बजट सेशन में प्रेजेंट किया जाता है हम सभी को। कभी आपने इन शब्दों पे थोड़ा गौर किया है? ये बजट क्या होता है, सेविंग्स क्या होती हैं, हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, और गोल सेटिंग। 4 शब्द मैं आपको दूंगा और इसका बेस आप अपने दिमाग में बड़ा क्लियर रखिए। जब भी दोस्तों हम बजटिंग की बात करते हैं तो आप अपने पैसों को, जितना आपकी इनकम है और आपको कितना खर्चा करना है, बहुत सिंपल सा गणित है। आपकी इनकम कितनी है, आप कमाते कितना है, और आपको कितना खर्चा करना है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे अपना बजट बनाना है, तो आपके दिमाग में 2 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर होती है। मैं आपको बता दूं, अपने 12 साल के अनुभव से, मैं जब लोगों से मिलता हूं वो कभी भी अ, हमेशा लॉजिकली मनी के ऊपर डिसीजंस नहीं लेते दोस्त। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप में से भी कई लोग यहां पर बैठे होंगे जो मनी पर लॉजिकली डिसीजन नहीं लेते। ये जो हमारा दिमाग है, ये वर्चुअल रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं जानता है। कई बार कुछ लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। इसको कई बार हम ये भी कहते हैं कि वो इमोशन के वर्ल्ड में भी रहते हैं। वो अपने आप की वर्थ बहुत मानते हैं। वो मानते हैं कि भाई हो सकता है आज मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा ना हो सकता है कि मैं आज उतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, यानी आपकी इनकम, पर तब भी मैं डिजर्व करता हूं बहुत कुछ, है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो यही सिखाया जाता है भैया, अबंडेंस सोचो, तुम ही हो वो अमीर, तुम्हारे अंदर वो भाव है। तो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, एक चैलेंज जो लोग ज्यादातर फेस कर रहे हैं
कि वो अपनी इनकम को समझते ही नहीं है कभी कि भाई मैं कमाता कितना हूं। ज्यादातर लोग जो कहते हैं मेरा बजट बिगड़ गया, और ज्यादातर लोग जो ये कहते हैं कि मेरा बजट बिगड़ गया, कई बार देखा गया है वो रेगुलर बेसिस पे बिगड़ता है उनका बजट। कुछ लोगों से ये शिकायत रहती है कि भाई पैसा आया नहीं कि इसका खर्चा हो जाता है, पैसा है नहीं और 100 गुना खर्चा कर देता है ना। आजकल तो बहुत सारे जुगाड़ हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सो द पॉइंट इज, क्या सही मायने में जब आप बजटिंग करते हैं तो आप इनकम और एक्सपेंस को ध्यान में रख के करते हैं ना। एक पॉइंट दे रहा हूं, इसको और बिल्डअप करेंगे अभी आगे। दूसरा शब्द मैंने बताया था आपको, सेविंग। अब ये सेविंग वर्ड क्या है दोस्त? मैं कई बार जब भी लोगों से बात करता हूं कि देखिए यार, फ्यूचर प्लान्स होते हैं कुछ सबके, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। मैं अगर ये कहता हूं कि मुझे 100 देशों में ट्रैवल करना है, ना केवल ट्रैवल करना है, मैं ट्रैवलिंग के लिए यानी सिर्फ साइट सीइंग के लिए देशों में नहीं जाता दोस्त। मैंने जितने भी देश कवर किए हैं वहां जाके अलग अलग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं वो हम तमाम संस्थाओं के साथ साझा करते हैं। हम एमओयू साइन करते हैं और वहां जाके अपनी नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं, उनसे सीखते हैं, हम उनको कुछ बताते हैं। तो मुझे सेविंग चाहिए मेरे फ्यूचर प्लान्स के लिए। मैं आपसे आप बस अगर ये वर्ड लिखें, आपके फ्यूचर प्लान्स है क्या? देखिए दोस्त, फ्यूचर प्लान्स होते हैं, एक अपकमिंग एक्सपेंसेस होता है और एक पोटेंशियल इमरजेंसीज होती हैं। इन तीनों वर्ड को समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्मली इंसान के दिमाग में यही चीजें आती हैं। जैसे कि अभी कोविड आया, कई लोग ऑन द मतलब आपने देखा एकदम से उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, वो जो उनका मेडिकल क्लेम था वो भी 4-5 लाख का लोग ज्यादातर कराते हैं, कई लोगों के 15-15 लाख के बिल आ गए। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि हम में से कोई भी बीमार पड़ सकता है। मेरे आज घर में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ओल्ड एज में हैं, नो डाउट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये लेकर चलते हैं कि यार कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, तो उसमें सेविंग्स काम आती है। अब आप समझिएगा इस बात को, कई लोग जो जिनके प्लान्स ही रह जाते हैं, वो अपने प्लान्स को सही मायने में पूरे नहीं कर पाते हैं। वो उसमें से बहुत बड़ा तबका होता है लोगों का जो सेविंग्स नहीं करते हैं और सिर्फ वो प्लान्स को प्लान्स ही तरीके से रख लेते हैं, और फिर या फिर उन प्लान्स को पूरा करने के लिए फिर वो लोन उठा लेते हैं और फंस जाते हैं उन सारी चीजों के अंदर।